सरकार और किसान बात करें। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, कृषि मंत्री जी कह चुके हैं कि आइए हम वार्ता के लिए तैयार हैं। सरकार इसलिए बात करना चाह रही है, ये मैसेज देना चाहती है कि तुम गलत लोगों के हाथों में खेल रहे हो, हमारे साथ बात करोगे, कोई दिक्कत है तो। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिल वापस नहीं होने चाहिए। अगर कोई कमी है तो संयुक्त किसान मोर्चा बात करे, किसानों के नेता बात करें। सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा रहा बात करने के लिए, कमेटी में नहीं जा रहा बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए नहीं जा रहा। आंदोलन आंदोलन आंदोलन, इससे तो हल निकलने वाला देश का है नहीं। गरीब किसान नहीं खरीदने जाता वहाँ, मजदूर खरीदने नहीं जाता वहाँ। सरकार तो भंडारण कर नहीं सकती इतने पूरे देश का, तो वो तो हित में जो काम कर रही है सरकार, प्राइवेटेशन ला रही है सरकार, तो बुरा तो कर नहीं रही है। सरकार ने तो सरकारी मंडी ई मंडी बना दी है। ये तो पहले से निजी हाथों में व्यापारी खरीदता था, बोली लगाता था। और मेरा भोला वाला किसान जो पिछली सरकारों की बात करोगे तो गाड़ी बैल छोड़कर बीड़ी लेके बैठ जाता था, लाला लोग बोली लगाते थे। लेकिन मैं किसान के नाते कह रहा हूँ, किसान हित के लिए कह रहा हूँ कि बिल वापस नहीं होना चाहिए। किसान अगर कोई है भी भोला वाला किसान तो गुमराह करके बैठा रखा है। वो सारे पंजाब के, हरियाणा के आड़ती बैठे हैं, किसान नहीं है वहाँ। किसान खेत में काम कर रहा है भाई। किसानों को लेकर लगातार पूरे देश में चर्चा है। मेरे साथ किसान कल्याण परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुधीर त्यागी जी हैं, जो लगातार किसान से जुड़े मुद्दे उठाते रहे। खुद भी किसान हैं, उत्तर प्रदेश से भी आते हैं। इनसे समझेंगे कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसको लेकर आम लोग कैसे सोचते हैं और आगे क्या होगा। क्या सचमुच किसानों के साथ अन्याय हो रहा है, सरकार को बात मान लेनी चाहिए, या कोई बीच का रास्ता है, पूरा मसला क्या है। क्योंकि सुधीर जी, क्या लगता है ये आपका जो किसान कल्याण परिषद है, क्या करने जा रहे हैं आप लोग, क्या रणनीति है? देखिए, किसान कल्याण परिषद किसान और सरकार के बीच में एक सेतु का काम करने के काम कर रहा है कि किसान की जितनी समस्या है उसके बारे में सरकार को अवगत कराया जाए, और जितनी सरकार की कल्याणकारी योजना है वो किसान को बताया जाए, कि जिससे जो बीच का रास्ता निकल जाए और जो भोला भाला किसान सड़क पे बैठा है या आंदोलन में है विपक्ष के बहकावे में आकर, तो हम उसके द्वार पे, किसान के घर पे जाने का काम कर रहे हैं और उसे समझाने का प्रयास कर रहे हैं कि आपको जो किसी कारणवश से ये प्रधानमंत्री जन कल्याण योजना नहीं मिल पा रही है, उसके लिए हमारा ये किसान कल्याण परिषद काम करना शुरू किया है। तो क्या क्या प्रधानमंत्री से बात हुई है आपकी अब तक इस मामले को लेकर, या कृषि मंत्री से आपकी बात हुई है कुछ? नहीं, प्रधानमंत्री जी से तो मेरी बात नहीं हुई है। प्रधानमंत्री जी को मैं रोज़ सुन ही रहा हूँ, सारा देश सुन रहा है कि प्रधानमंत्री जी अपील कर चुके हैं कि जो उनकी मांग है, भाई माननीय सुप्रीम कोर्ट ने स्थगन आदेश दे दिया है कि ये लागू नहीं होगा 18 महीने। सरकार और किसान बात करें। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं, कृषि मंत्री जी कह चुके हैं कि आइए हम वार्ता के लिए तैयार हैं। तो कृषि मंत्री से मेरी खूब बात होती है, रोज़ मिलते हैं किसानों के मुद्दे पर। तो 12 दौर की बातचीत हुई। अगर कोई प्रॉब्लम आपको क्या लग रहा है, किसान की मांगों से आप सहमत हैं, असहमत हैं? देखिए, किसानों की बात से मैं पूरी तरह सहमत नहीं हूँ। सरकार की पूरी बात से सहमत हूँ। सरकार ये कह रही है कि बिल तीनों वापस नहीं होंगे, ना होने चाहिए किसान के हित में। उसमें संशोधन की अगर कोई बात आती है तो बैठ के बात करें। तो अगर सरकार को लग रहा है कि बिल ठीक है तो फिर क्यों बातचीत करिएगा, क्यों बातचीत करेगी सरकार? देखिए, इस देश में सत्याग्रह करने का, आंदोलन करने का सबका अधिकार है। सरकार इसलिए बात करना चाह रही है, ये मैसेज देना चाहती है कि तुम गलत लोगों के हाथों में खेल रहे हो, हमारे साथ बात करोगे, कोई दिक्कत है तो। बिल तो वापस नहीं होंगे, संशोधन के लिए तैयार है। भाई नुकसान तो बताए ना कि इस बिल से ये नुकसान है। कोई भी एक किसान बता दे, ये किसान नेता बता दे। आप सरकार के करीबी लोगों में से, आपको एकदम तय है कि बिल वापस नहीं होगा? मैं कह रहा हूँ करीबी में नहीं, मैं किसान मोर्चे का पदाधिकारी भी रहा हूँ, किसानों के बीच में 12-15 साल से काम कर रहा हूँ, किसान का बेटा हूँ। मैं ये कह रहा हूँ, ये बिल वापस नहीं होने चाहिए। अगर कोई कमी है तो संयुक्त किसान मोर्चा बात करे, किसानों के नेता बात करें, गृह मंत्री से बात करें, रक्षा मंत्री से बात करें, कृषि मंत्री से बात करें। पीयूष गोयल जी उस मीटिंग में रहे हैं, सब तो रहे हैं। किसान भाग रहा है, सुप्रीम कोर्ट तक नहीं जा रहा बात करने के लिए, कमेटी में नहीं जा रहा बात करने के लिए, अपना पक्ष रखने के लिए नहीं जा रहा। आंदोलन आंदोलन आंदोलन, इससे तो हल निकलने वाला देश का है नहीं।
कैसे निकलेगा? तो किसानों की भी तो जायज़ मांग है ना सर, एमएसपी चाह रहे हैं, एमएसपी गारंटी चाह रहे हैं, इसेंशियल कमोडिटी एक्ट का जो जो तो हटा दिया गया कानून, उसको चाह रहे हैं कि वो इम्प्लीमेंट हो जाए। बात तो उनकी भी सही लग रही है। जिस तरह से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि हम कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग के पक्ष में नहीं है, उससे महंगाई बढ़ जाएगी। अंबानी अडानी जी के जो मॉल में हम सब, आप भी किसान के बेटे हैं, जो मक्का किसान से 10 रुपये खरीदते हैं, वो आप दिल्ली के किसी मॉल में खरीदिए, वो 150 रुपये में आता है। देखिए, अब ये तो जब वहाँ गरीब और किसान तो खरीदने जाता नहीं है, गरीब किसान नहीं खरीदने जाता, वहाँ मजदूर खरीदने नहीं जाता, वहाँ नहीं समझे। अगर अडवाणी या अडानी गोदाम बना रहे हैं तो इसमें बुरी बात तो है नहीं। सरकार तो भंडारण कर नहीं सकती इतने पूरे देश का, तो वो तो हित में जो काम कर रही है सरकार, प्राइवेटेशन ले आ रही है सरकार, तो बुरा तो कर नहीं रही है, किसान के हित में ही काम कर रही है। किसान क्यों नहीं खुद IPO बना रहे हैं? सरकार तो उनको मौका दे रही है ना IPO बनाने के लिए। लेकिन FCI थी ना सर, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, जो 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 भंडारण करती थी, उसको भी निजी, आप लोग निजी, क्या आपको लगता है कि निजीकरण जो है वो बहुत फायदेमंद है? देखिए, निजीकरण देश के हित में है, और जो FCI की बात कर रहे हो, पूरे देश का 25% FCI खुद खरीदती है, खुद पूरे देश का FCI, बाकी राज्य सरकार खरीदती है। तो FCI अकेली बात, जनसंख्या बढ़ गई है, किसान की फसल पैदावार बढ़ गई है, ऐसा नहीं है खर्चा बढ़े तो पैदावार ही बढ़ी है किसान की। पहले 100 बीघे के किसान 100 मन करता था, अब 10 बीघे किसान 100 मन कर रहा है। इतनी बड़ी मैं किसान का बेटा हूँ। जब मैंने आँख खोली थी तो 100 बीघे में 100 मन गेहूँ होता था, आज 10 बीघे में 100 मन गेहूँ हो रहा है, तो पैदावार ही बढ़ी है। जब हमने आँख खोली थी तो 5 कुंटल बीघे की कटती थी, अब 60 कुंटल बीघे की कट रही है। ऐसा नहीं है कि क्रांति नहीं आई है, क्रांति आई है। आप भी गांव के रहने वाले, मैं भी गांव का रहने वाला हूँ, तो ऐसा हम लोग के पास तो खेत नहीं था। एक बात बताइए, किसानों का कहना है कि इस बिल से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बढ़ेगी और आम लोग के लिए रोटी चावल, जो आटा और चावल, जो इसेंशियल कमोडिटी एक्ट है, जो हम रिक्शा जो चलाता है, जो 5,000 कमाता है, उसको भी गेहूँ चावल खरीदना है, जो 10 लाख रुपए कमाता है उसको भी गेहूँ चावल खरीदना है, तो उनकी ज़िंदगी मुश्किल हो जाएगी। अगर गेहूँ चावल की कीमत ज़्यादा हो जाएगी, प्राइवेट कंपनियाँ 100 रुपये 500 रुपये किलो चावल बेचेंगे, तो गरीबों के लिए मुश्किल होगी। ये उनका लॉजिक है, आप क्या कहते हैं? देखिए, लॉजिक है उनका। मैं ये कह रहा हूँ सरकार का क्या लॉजिक है। सरकार कह रही है MSP है, MSP रहेगी, मंडी है, मंडी रहेंगी, इसमें तो कोई दो राय नहीं है ना। मंडी बंद करने नहीं जा रहे हैं, लेकिन वो निजी हाथों में जा रहा है। नहीं, निजी हाथों में कब नहीं था ये बताइए आप। सरकार ने तो सरकारी मंडी ई मंडी बना दी हैं, ये तो पहले से निजी हाथों में, व्यापारी खरीदता था, बोली लगाता था। और मेरा भोला वाला किसान, जो पिछली सरकारों की बात करोगे तो गाड़ी बैल छोड़कर बीड़ी लेके बैठ जाता था, लाला लोग बोली लगाते थे। आज सरकार उनके हित में काम कर रही है, अपने माल को कहीं जाके कैसे किसानों के हित में? भाई, किसानों के हित में बताता हूँ। अब आप कह रहे हो कि मैं जहाँ का रहने वाला हूँ, मेरे यहाँ एक छोटा सा रबूपुरा कस्बा पड़ता है, वहीं के 10 लाला इकट्ठे होकर ऐसे बोली लगाते थे। अगर ये किसान कहता था कि नहीं आज नहीं बेचेंगे इस भाव में, तो कल को 10 पैसे और सस्ता हो जाता था। लेकिन किसान के हित में एक MSP तय करी है कि सरकार ने, उससे नीचे तो कोई नहीं खरीद रहा, सरकार खरीद रही है। ये लाला वाला जो कंसेप्ट है वो तो मैं समझ में आ रहा हूँ कि जो अराती हैं, जो बीच में जो ब्रोकर हैं वो तो, लेकिन सर ब्रोकर एक पूरा सिस्टम बना हुआ है, हल्ली जल्दी जिसको बोलते हैं, ज़रूरत के समय वो मदद करते हैं। और क्या ये कॉर्पोरेट आ जाएगा तो क्या, अभी अभी हिमाचल में क्या हुआ कि अडानी ग्रुप ने सेब खरीदे, पिछले साल अच्छा दिया, इस बार कहा कि 16 रुपये kg हम आपका सेब खरीदेंगे, जो 68 रुपये से कम कभी मिलता नहीं था। तो लोगों को ये डर है कि जब मोनोपोली हो जाएगी एक ही कंपनी की, तो वो औने पौने दाम पर खरीदेंगे। एक कंपनी की कोई मोनोपोली होने वाली नहीं है। मंडियाँ यहाँ खुली हुई हैं, हिमाचल से सेब दिल्ली में आ रहा है, आप आज़ादपुर मंडी में देखिए। और सेब की एक ऐसी मंडी है कि पूरा देश का, यहाँ जो कश्मीर हो या हिमाचल हो, आपके जानकारी को बता दूँ, सब सेब दिल्ली मंडी में आता है और फिर पूरे देश में यहाँ सप्लाई होता है। सुधीर जी, कृषि मंत्री से आपकी लगातार बातचीत होती है, बिल वापस नहीं होगा? ये बिल्कुल कह रहा हूँ मैं। एक बात कहना चाहता हूँ कि बिल वापस नहीं होने चाहिए। ये नहीं कह रहा हूँ कि नहीं होगा, नहीं होगा, ये प्रधानमंत्री और मंत्री का काम है। लेकिन मैं किसान के नाते कह रहा हूँ, किसान हित के लिए कह रहा हूँ कि बिल वापस नहीं होने चाहिए, नहीं होने चाहिए।
संशोधन हो अगर किसी किसान को भाई को परेशानी है। और रही कॉन्ट्रैक्ट की बात, आधे किसान आज भी गांव में कॉन्ट्रैक्ट पे खेती कर रहे हैं, आधे किसान कॉन्ट्रैक्ट पे। तो आपको लगता है ये राजनीति है? क्या? बिल्कुल राजनीति है। किसान है ही नहीं वहाँ। मैं फिर कह रहा हूँ, किसान अगर कोई है भी भोला वाला किसान तो गुमराह करके बैठा रखा है। वो सारे पंजाब के, हरियाणा के आड़ती बैठे हैं, किसान नहीं है वहाँ। किसान खेत में काम कर रहा है भाई, आप जाके देखिए धान काट रहा है। तो इससे किसको, अगर मान लिए बिल है तो उससे मजदूरों की क्या स्थिति रहेगी? उनको फायदा हो जाएगा और खाने पीने की चीज़ें सस्ती हो जाएंगी। तो बिल्कुल है ही है। तो खाने पीने की कोई दिक्कत ही नहीं है, ना मजदूर को हो रही है ना किसी को हो रही है। अब एक बात बताइए कि मजदूर को मजदूरी बढ़ी है, कहाँ कमी आ रही है मजदूर को? नहीं, ये बिल लाने की क्या जरूरत महसूस हुई? आपको क्या लग रहा है, क्या है प्लान? सरकार क्यों बिल लेके आई इस तरह से? सरकार इस बिल लेके इसलिए आई है कि किसान की आमदनी बढ़े, लागत कम हो और पैदावार ज़्यादा हो। और इन बिलों से किसान की आमदनी बढ़ेगी। सारे देश की मंडियाँ खोल दी, आप इस कोने से लेकर उस कोने देखिए। पुरानी सरकारों में तो, अरे सर, मुजफ्फरनगर बुलंदशहर का किसान कर्नाटक जाएगा बेचने, उसको तो ट्रेवलिंग कॉस्ट में ही बिक जाएगा। मैं कह रहा हूँ जो चीज़ कर्नाटक में होती है वो बुलंदशहर मुजफ्फरनगर में नहीं होती, और जो मुजफ्फरनगर बुलंदशहर में होती है वो कर्नाटक में नहीं होती। पूरे देश में हमारे यहाँ से गन्ना हमारे सबसे ज़्यादा होता है उत्तर प्रदेश में। तो ट्रांसपोर्टेशन ठीक किया जाएगा, मतलब हो रहा है ना, किसान रेल चला दी है, किसान रेल चलाई गई है, ट्रांसपोर्ट तो ठीक हो ही रहा है। मतलब मुजफ्फरनगर का गन्ना और चीनी मिल कर्नाटक में रहेगा? कहाँ? कहीं भी, पूरे देश में कहीं भी जा सकती है। चीनी तो बाहर भी जा रही है। चलिए, ये भी एक लॉजिक है, ये एक तर्क है। जो मार्केट जो है वो ओपन मार्केट हो रहा है। ये अरहाती वाला जो मामला है ना, इसमें दम है। मंडियों में अरहातियों की मोनोपोली थी, जो बड़ी कंपनियां आएंगी तो मोनोपोली टूटेगी। लेकिन कई मामलों में देखा गया कि जो बड़ी कंपनियां आती है, कंपटीशन होता है तो सस्ती होती है चीज़ें। लेकिन इसके कई सारे पक्ष हैं, सारे पक्ष आने चाहिए। मेरी लगातार कोशिश होती है कि जो बिल के समर्थन में जो किसान यूनियन है उसकी बात भी आप तक पहुंचाई जाए। क्या आप लोग सुधीर त्यागी जी के बातों से सहमत हैं या असहमत हैं? अपनी प्रतिक्रिया जोड़ दीजिए। कैमरा पर्सन आशीष के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।